हॉरर बुक्स पढ़ता है, तो वो बुक पढ़ पढ़ के उसके अंदर जो है ऐसा इफेक्ट हो गया है कि वो कहानियां भी ऐसी सुनाता है, डरावनी सी। हम देखते हैं ना कई बहुत ज्यादा जासूस टाइप के लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं बुक वैसे ही पढ़ते हैं, वैसा ही ईश्वर के साथ हो रहा है। तो वो महेंद्र को एक दिन ऐसी स्टोरी सुनाता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सुनने के बाद उसको बहुत डर लगता है, लेकिन कई बार उसकी कहानियां जो होती है ना ईश्वरन की, वो मतलब विदाउट एनी होता है ना, कोई तुक नहीं होता उन कहानियों का, ऐसी कहानियां होती कई बार उसकी। तो देखो जैसे ही आगे हम इसमें रीड करते हैं फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, काफी काफी जगह पे बहुत अच्छी भी आती है ये। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? मतलब महेंद्र यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जिसका नौकर ईश्वरन है। तो महेंद्र एक रात को उठता है अपनी नींद से, और ऐसे ही वो आँख खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही जैसे ना बादल की फॉर्म सी सामने, डार्क सा अंधेरे में उसको कुछ दिखाई से देता है। तो और वो देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं। तो वॉज इट उसके उन पर क्या था, ये असर हुआ था। महेंद्रा ने एक्चुअली कुछ देखा नहीं देखा, लेकिन उसके माइंड में ना कहीं वो बात रह गई थी कि वो जो उसने स्टोरी जो सुनी थी ना ईश्वरन से, उसका असर था ये। आपने देखा होगा दिन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते हो, तो असर उसका नाइट में जब आप सोते हो तो आपको सपने भी वैसे ही आते हैं। होता है ना ऐसा, ऐसा होता है ना सभी के साथ। यस मैम। कई बार आपने जैसे कोई डेड बॉडी देख ली, कोई जा रही है रोड के ऊपर से, तो आपको क्या लगता है नाइट में आपको कहीं ना कहीं उसका ध्यान आ जाएगा, सोचोगे ना तो आपको याद आ जाएगा वो ऐसा कुछ, तो वही आपको दिखाई देगा सपने में। फिर तो यही होता है सभी के साथ, जो चीज हम देखते हैं ना दिन में, रात में वो हमें सपने में दिखाई देती है फिर। So the story was narrated to Ganesh by a young man. ये जो स्टोरी है ना, ये गणेश ने एक आदमी जो था महेंद्र बाय ने उसको बताई है। ठीक है, महेंद्र नाम है, यहाँ पर मेन कैरेक्टर है उसका। He was a junior supervisor in a firm. महेंद्र ने बताई थी गणेश को, मतलब वो आप भी बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ महेंद्र, तो उसने गणेश को ये स्टोरी सुनाई थी। He was a junior advisor in a firm. वो जूनियर एडवाइजर था एक कंपनी के अंदर, which offered on higher supervisor at various type of construction site. वो क्या करते थे, हायर करते थे सुपरवाइजर्स को, मतलब अवलोकन के लिए, देखने के लिए, नजर रखने के लिए। बहुत सारे जो होते थे सुपरवाइजर्स वो हायर करते थे कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जहां पर भी कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर वो जाते, चाहे वो फैक्ट्री हो, ब्रिज हो, डैम हो, ये सब कुछ। ठीक है, हम देखते हैं ना कि बहुत सारे इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो देखते रहते हैं, और लोग जो मजदूर है वो वहां पर वो काम करते रहते हैं। तो वो जो सुपरवाइजर होते हैं उनका काम होता है सिर्फ देखना कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। और अगर वहां पर कुछ कमी है तो पूरा करवाते हैं फिर, तो यही काम था उनका। महिंद्रा job was to keep an eye on the activity at work site. महिंद्रा का काम यही था कि उसको जो भी एक्टिविटी हो रही थी ना काम की जगह पे, उस पर नजर रखनी थी। He had to keep moving from one place to another every now. उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि जहां पर उसको भेज दिया जाता था देखने के लिए, नजर तो जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पे। And then as ordered by कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। फिर उसके बाद एक ऑर्डर, उसको कोल माइनिंग एरिया, जहां पर कोयले की खदानें होती है ना, वहां से उसको रेलवे ब्रिज कहीं पर कोई बन रहा था वहां जाना था। फ्रॉम देयर केमिकल प्लांट, उसके बाद फिर उसको कुछ महीने उसको केमिकल प्लांट से वहां पर जाना था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पर वहीं आसपास ही आ रहा था। बैचलर, अकेला था वो, बैचलर मतलब कुंवारा था वो। His needs were simple, उसकी जरूरतें बहुत ही साधारण थी, and he was able to adjust himself to all kind of odd condition. मतलब
अभी वो कुंवारा था, अकेला था, तो उसकी जरूरतें भी कम थी और वो अपने आप को किसी भी ऐसी परिस्थिति में और सी उसमें Ma'am, voice is not coming. दिया मैम की आवाज आ रही है? Ma'am, your voice is not coming. my voice is not come. मैम अब आ रही है. मे बी बीच में हमने कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इस वजह से नहीं है. तो अभी जो हमारा नरेटर यानी कि महेंद्र, तो कुछ अजीब सी कंडीशंस होती है, जैसे जहां पर सारी फैसिलिटी ना भी हो वो वहां पर भी एडजस्ट कर लेता है, वेदर इट इक्विपमेंट और मेकशिफ्ट कैनवास एंड इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मैम कट हो जाती है बीच बीच में. हो रही है अभी? मैम अभी आ रही है. मैम अब नहीं आ रही. उसे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, वो जहां रहता है वहां पर उसको सारी की सारी फैसिलिटी भी नहीं चाहिए, वो तो एक छोटे से कैनवास टेंट के अंदर भी गुजारा कर लेगा, वो ऐसा है. लेकिन एक चीज जो उसको चाहिए, वन सेट मतलब एक साथी उसको चाहिए अपने साथ में, और वो है उसका कुक. ही हैड वाज हिज कुक, उसको अपना कुक चाहिए अपने साथ में, जिसका नाम क्या है? ईश्वरन. ईश्वरन को साथ में चाहिए उसको. द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा, उसका जो कुक था वो बहुत अटैच था महेंद्रा से, एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली, और वो उसको हमेशा फॉलो करता था. फॉलो मतलब वो जहां भी जाता था हमेशा ईश्वरन उसके साथ रहता था. राइट. अनकंप्लेनिंगली मतलब उसको कोई जाए किसी तरीके की कोई शिकायत ही नहीं होती थी उसको महेंद्रा के साथ. वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, जहां पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी ना वो उसके साथ चला जाता था, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी.
ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था। चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ बैठ के बातें करता था। ही कुड वीव ऑल एंडलेस स्टोरीज, वो क्या कर सकता था, वीव मतलब बुनना, वो लंबी लंबी कहानियां बुन सकता था बिना किसी अंत के। मतलब वो, उसको कहानी सुनाने का बहुत शौक था, और वो कहानियां वो बिना लिमिट के बोलता बोलता, मतलब बहुत लंबी लंबी कहानियां तक उसको सुना सकता था। एंटीसीडोट ऑन द वेरिड सब्जेक्ट, और जो क्या थी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड थी, यानी कि उसकी कहानियां जो थी वो अलग अलग तरीके की होती थी। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients. ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग यानी कि बहुत ही अद्भुत सी कैपेसिटी थी, जिसके थ्रू वो सब्जियां और कुकी के जो और भी चीजें और भी है ना सामान, वो सब अवेलेबल कर लेता था। उसके अंदर ये भी मतलब खासियत थी। सीमिंग आउट नोवेयर, पता नहीं कहां से वो सारे मसाले और सब्जियां सब उपलब्ध कर लेता था। इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप, एक ऐसी जगह पर भी जो बिल्कुल डेजर्ट मतलब एकांत सी जगह होती थी, जहां कोई दुकान भी नहीं है, विजिबल फॉर माइल अराउंड, मीलों तक जिनको कोई दुकान भी दिखाई नहीं देती, उस जगह पर भी वो इजीली सरवाइव कर लेता था। और पता नहीं उस जगह पे भी कहां से उसको वो मिल जाती थी दुकानें, जिसमें से वो सब्जी और मसाले जो थे वो अवेलेबल कर सकता था। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो ईश्वरन था वो घूमता, यहाँ वहां घूम के सारी चीजें जो है वो इजिली अवेलेबल कर लेता था। नाउ he would miraculously conjure up the most delicious dishes, और वो जैसे चमत्कार होता है ना, चमत्कारिक रूप से बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिलीशियस जो डिशेस थी, खाना था, वो बना लेता था उसके लिए। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, जो कि फ्रेश वेजिटेबल से बनी होती थी। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिन शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, जो भी उसके नए काम की जगह होती थी, वहां पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही वो उसको फ्रेश वेजिटेबल से खाना बना के दे देता था। वो ये कहना चाहता है। तो इट मीन्स ईश्वरन जो था वो एक बहुत ही अच्छा कुक था, जिसको एक तो हर चीज की नॉलेज थी, और पता नहीं कहाँ से उसको पता लग जाता था हाँ नहीं मिलती, ये सारी चीजों को पता लगा लेता था, और वो हमेशा उसको फ्रेश वेजिटेबल से था डिशेज जो था वो बना बना के देता रहता था। तो इसलिए उनको वो हमेशा ही बहुत ही अच्छा समझता था अपने साथ। महेंद्रा सोचता था ईश्वरन मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंपेनियन है, क्योंकि वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में है। दीज आर द क्वालिटी ऑफ ईश्वरन। जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आया है, इसमें क्या है, ईश्वरन की क्वालिटीज बताइए कि वो किस तरीके का कैरेक्टर था। और महेंद्र की भी इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे क्या आया है महेंद्र की, कि वो बहुत सिंपल था, उसकी जरूरतें बहुत ही लिमिटेड थी, ये सारी महेंद्र की क्वालिटीज आई है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र था वो सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो काम पे चला जाता था। कैरिंग सम प्रीपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ खाना लेके जाता था जो बना के देता था उसको ईश्वरन, पहले से बनाया हुआ खाना ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, उसी समय के बीच में जो ईश्वरन था वो क्या करता था, पूरी शेड जो वो डालते थे ना, कैनवास टेंट डालते थे या फिर घर होता था उनको पूरे को वो साफ करता था। वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, मतलब लेजरली बाथ मतलब बहुत ही आराम से, मतलब वो सारे शेड को साफ करता था, कपड़े धोता था, और उसके साथ साथ बहुत ही आराम से नहाता था। बहुत सारी बाल्टियां वो अपने सर पे पानी की डालता था।
मटरिंग अ प्रेयर ऑल द टाइम और ऑल द वाइल, मतलब जब तक वो सर पे पानी डालता रहता था, प्रार्थना करते हुए गाना गाते रहते हैं, वो क्या करता था, प्रे करता रहता था। इस टाइम बाय देन, उसके बाद उसका लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, खाने के बाद वो थोड़े समय के लिए पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले वो बुक पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। जो बुक होती थी वो तमिल थ्रिलर, मतलब तमिल की कुछ ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एडवेंचर स्टोरी होती है ना, लड़ाई होती है, सस्पेंस होता है, उस तरह की कहानियां वो पढ़ता था। अप टू 100 ऑफ पेजेस, मतलब 100 पेजेस तक वो पढ़ लेता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड आइशरन इन थ्रिल। अब ये जो कहानियां होती है इनमें सब कुछ तो सही होता नहीं है ना, कुछ काल्पनिक होता है, कुछ कहानियां लिखी वैसी लिखी होती है, मतलब सच नहीं हो सकता है। तो वो सारी क्या थी, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाती रहती थी। इसी वजह से वो इतनी अच्छी कहानियां सुनाता था अपने मास्टर यानी कि महिंद्रा को, क्योंकि वो जो कहानियां पढ़ता था ना बुक में से, उन्हीं का असर था कि वो अपने मास्टर को अच्छी अच्छी कहानियां, ऐसी कहानियां जो कभी ना खत्म होने वाली, इस तरह की कहानियां उसको सुनाता रहता था। ठीक है। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. उसका खुद का डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी वो बता सुनाता था, वो किसका था, तमिल जो ऑथर होते हैं, तमिल के जो राइटर है, जो उसने बुक्स पढ़ी थी, उनका असर दिखता था। मतलब जो भी वो कहानी सुनाता था उसमें उसकी तमिल के ऑथर्स का असर होता था। When he was narrating even the smallest of incident, जब भी वो कोई छोटी सी कहानी भी नरेट करता था ना, सुनाता था, he would try to work in suspense, तो वो उसमें भी सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता था। एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसी कहानी के अंदर वो एक सरप्राइज, हैरान करने वाला अंत, यानी कि जिसको सुन के हैरानी हो, इस तरीके से अपनी कहानी का अंत करता था वो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, जैसे कि वो क्या बोलता है कि हम देखते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि हाईवे के ऊपर पेड़ उखड़ गया, अपरूटेड मतलब जड़ से उखड़ गया, राइट। उसने, हमने देखा एक हाईवे के ऊपर एक पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ पड़ा था, हम तो उसको ऐसे बताएंगे, he would say with eyebrow suitably arched। अगर हम तो कोई भी बताएंगे कि हमने इस तरह का कुछ इंसिडेंट देखा, तो वो क्या बताएंगे कि हमने देखा कि रोड के ऊपर एक पेड़ जो था वो उखड़ा हुआ पड़ा था, और वो कैसे बताएगा उसको कि अपनी आंखों को बहुत ज्यादा आर्च, मतलब चढ़ा के, हैंड हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, अपने हाथों को फैला के, राइट। और वो क्या बताया, जैसे होते ना कुछ इस तरीके से, एक बार ऐसा हुआ कि मैं उस रोड से जा रहा था, मेरे सामने एक पेड़ ऐसे पड़ा हुआ था, हाथों को फैला, कुछ आपने देखा होगा, कुछ कहानी सीधी सुना देते हैं, और कुछ क्या होते हैं हर एक मोमेंट के साथ हरकत करके, कभी उनके हाथ हिल रहे हैं, कभी आंखें जो बड़ी हो रही है, कोई कभी अपनी मुंह को बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो अपनी कहानियां सुनाता था। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज alone। वो क्या पड़ा था और मैं अकेला था वहां पर, मतलब रोड के ऊपर कोई नहीं था आसपास और मैं अकेला था वहां। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक से मुझे कुछ दिखाई दिया, लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, तो एक बहुत दिखाई दिया मुझे, लाइंग स्क्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो पूरे रोड के ऊपर फैल के पड़ा हुआ था। एंड गो बैक, कि वापस मुड़ू, मैं जाऊं, मतलब मैं मुड़ू और वापस जाऊं।
जाता था and listen to ईश्वर's tale uncritically, और वहां पर बैठ के वो क्या करता था, ईश्वरन की सुनाई जो कहानियां होती थी उनको बिना किसी व्यंग के सुनता रहता था। मतलब जो भी वो सुनाता था ना, वो बीच में नहीं बोलता था, वो चुपचाप बैठ के उसकी कहानियां सुनता रहता था। राइट, तो इस तरीके से जो ईश्वरन था वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो अपने मास्टर को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता। राइट, द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। वो कहते हैं कि जिस जगह से मैं आया था वो फेमस थी अपनी लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने शुरू किया। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहां पर चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ी थी, तो इस तरीके का वो जंगल था। द लोग आर होल्ड, जो लोग थी यानी कि जो लकड़ियां थी, ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, उनको क्या कहता था, होल्ड मतलब लाद देना, लॉरीज के अंदर, ट्रक के अंदर डाल देना। एलिफेंट की सहायता से, यानी कि हाथी जो थे वो उसको ट्रक के अंदर चढ़ाते थे सारी लकड़ियों को, मतलब ट्रक भरते थे वो हाथियों की सहायता से। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बहुत ही बड़े और अच्छे से जो होते ना, बहुत ज्यादा मोटे ताजा इस तरीके के 20 जानवर थे। When they turn wild, जब वो वाइल्ड मतलब एलिफेंट को जब गुस्सा आ जाता है वो अपना वो खो देते हैं, मानसिक संतुलन से खो देते हैं, वो पागल से हो जाते हैं। Even the most experienced Mahout is not able to control them. जो एक्सपीरियंस माहौत होते हैं, हम देखते हैं ना एलिफेंट, यहाँ पर भी कभी कभी हम देखते लेके भी आता है, तो उनके साथ महावत होते हैं। महावत क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, इधर उधर उनका कहना मानते हैं एलिफेंट। लेकिन जब एलिफेंट गुस्से में होते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने महावत की भी बात नहीं सुनते, चाहे वो महावत कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो, कितना ही उनको रखता हो, वो उनकी बात नहीं सुनते। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, ये सब उसने क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग क्या होते हैं, किसी भी कहानी को सुनाने से पहले उसका समा बांधना। राइट, मतलब उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना कि वो क्या सुनाने जा रहा है। तो ये सब करने से पहले ईश्वरन वुड launch into an elaborate anecdote involving an elephant। anecdote मतलब कहानियां। इतने लंबे प्रस्तुति के बाद ईश्वरन जो था वो क्या करने वाला था, अपनी हाथियों के ऊपर कहानियां जो था ना वो सुनाने वाला था। मतलब अब उसने अपनी कहानियों का जो टॉपिक था वो क्या लिया हुआ था, एलिफेंट। वो एलिफेंट से रिलेटेड कहानी सुनाना चाहता था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes,